नमस्कार दोस्तों। सीमेन यानी कि वीर्य के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पिछले 40 से 50 सालों में आधी ही रह गई है आम पॉपुलेशन में। यानी कि नेचुरल कमी देखी गई है सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनके बीच। यह क्यों आई और इसको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट क्या है और उसका क्या रोल है बॉडी के अंदर, यह हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और सीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को डेली फेस करता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो क्वालिटी वाइज पिछले 40-50 सालों में बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। इसके पीछे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी में जाके एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन रिलेटेड काम करते हैं, मगर हार्मोन जैसा बिहेव करते हैं, काम नहीं करते हैं। यानी कि वो जाके रिसेप्टर्स यानी कि जो सिग्नल जहाँ से आगे बढ़ना होता है वहाँ पे चिपक तो जाते हैं मगर सिग्नल नहीं देते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में ये बात आपको इस तरीके से समझानी है कि कोई भी मैसेंजर, कोई भी डाकिया आपके घर पे आ रहा है, आ तो रहा है, बेल तो बजा रहा है, मगर कोई भी चिट्ठी या पत्र नहीं दे रहा है, तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बेल बजी, एनर्जी पूरी खर्च हुई, आप बाहर गए, आपने देखा, मगर कोई पत्र नहीं मिला, यानी कोई मैसेज नहीं मिला, क्या करना था कुछ पता नहीं चला और वो जो समय था पूरा खराब हो गया। इस तरीके से ये जो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जाते हैं, रिसेप्टर से जुड़ते हैं, बट सिग्नल नहीं देते और एक तरीके से रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जो कि डीएनए को और स्पर्म की सतह जो होती है, ऊपरी सतह जो कि लिपिड से बनती है, उसको खराब कर देते हैं। ये ऑक्सीजन स्पीशीज को कम करने के लिए, ये डीएनए को रिपेयर करने के लिए, ये सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है कोएंजाइम Q10। तो आज हम इस वीडियो में कोएंजाइम Q10 के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, क्या हेल्प करता है और बॉडी के अंगों पे इसका क्या असर होता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। कोएंजाइम Q10 एक केमिकल है, एक सप्लीमेंट है जो कि बॉडी के अंदर जाके इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसका जो बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म है वो यूबिक्विनॉल है, रिड्यूस्ड फॉर्म होता है ये कोएंजाइम Q10 का। और कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर इस लिपिड मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेशन से बचाता है, डीएनए को ऑक्सीडेशन से बचाता है। डीएनए अगर सही रहेगा तो स्पर्म का फंक्शन सही रहेगा। अगर डीएनए में प्रॉब्लम आ जाएगी या लिपिड मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्पर्म की सेल्स डेड होने लगेंगी और स्पर्म की चाल कम हो जाएगी, मोटिलिटी कम हो जाएगी। कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर एंडोथीलियल फंक्शंस यानी कि जो नसें होती हैं जिनमें कि ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है, वह उसको भी इम्प्रूव करती है और हार्ट के ब्लॉकेज को भी कम करती हुई देखा गया है। जिन लोगों को स्टेबल हार्ट की डिजीज़ है उन लोगों में अगर ये कोएंजाइम Q10 दिया जाता है तो वो अनस्टेबल नहीं होता और बहुत समय तक वो
मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से बचे हुए रहते हैं, यानी एमआई से बचे हुए रहते हैं, यानी हार्ट अटैक से बचे हुए रहते हैं। कोएंजाइम Q10 लगभग 300 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप ले सकते हैं दिन में एक बार, और लगभग 1 से 2 महीने तक जब आप इसको लेते हैं तो इसका असर आपकी बॉडी पे आने लगता है। और स्पर्म्स में इसका इफेक्ट लगभग 2 महीने बाद चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्पर्म का साइकिल होता है वो पूरा 2 महीने में ही कंप्लीट होता है। 2 महीने बाद ही हम इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोएंजाइम Q10 कितना प्रभावशाली है हमारे स्पर्म्स के लिए, हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स के लिए। अगर सप्लीमेंट में कोएंजाइम Q10 होता है तो हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है। यूजुअली ये कई कैप्सूल्स और टैबलेट्स में के द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बनाया गया है, और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इसका एडिक्वेट डोज और प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अगर इस वीडियो से स्पर्म के बारे में और कोएंजाइम Q10 के बारे में अगर कुछ भी खास जानकारी मिलती है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।